संभ्रमणं जाय जरा मरण योगी सो गाया कुलजोड़ी जीव गणहाना जीवश्चरो समसंति चतुर्गति भ्रमणि नहीं जन्मे मृत्यु न रोगे शोके जरा नहीं कुले योनि नहीं जीवन मार्गे नागे स्थान नहीं। न चतुर्गति भ्रमण नहीं, तब चार गति का भ्रमण भी नहीं। किसमें? कारण जीव में, कारण परमात्मा में। पढ़े ना अपन पहले अध्याय में क्या आया कि जो कारण परमात्मा है या कारण जीव है उसमें क्या नहीं है कि उसमें चतुर्गति का भ्रमण नहीं। किसका भ्रमण नहीं है? चतुर्गति का भ्रमण नहीं। अब बताओ, महावीर भगवान के जीव थे, गौतम के मारीची थे या नहीं थे? पूर्ववीर थे। तो फिर पूर्ववीर थे कि महावीर थे? कौन थे? पूर्ववीर थे कि फिर पूर्ववीर थे कि मारीची थे? मारीची थे कि त्रिप्रस्थ थे? त्रिप्रस्थ नारायण थे कि फिर वो राजा थे? कौन थे? एक बार बताओ। जीव थे तो फिर ये कैसे थे कि फिर अगुआ के पेड़ थे और कि फिर ब्राह्मण थे, प्रिय मित्र नाम के ब्राह्मण थे, प्रिय करण नाम के ब्राह्मण थे। कौन से ब्राह्मण? कौन थे? कि जीव बोलेंगे उनको कि फिर ये कहेंगे क्या बोलेंगे कि कौन थे उस समय? हाँ, वहाँ इसलिए कहा कि जब जीव को देखने जाए, किसको देखने जाए? जीव को देखने जाए। तो जीव को देखने जाए तो क्या कहा कि वो जीव थे, चतुर्गति रूप नहीं थे। आया? समझ में आया कि हम अपनी आयु कौन सी वाली कहें? 60 वर्ष वाली कहें कि अनादि अनंत कहें कि भोगभावी वाली कहें? कौन सी कहें? कौन सी आयु थी? जीव की अपेक्षा अभिनव है। कारण परमात्मा की अपेक्षा, ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा कैसे हैं? अनादि अनंत। और अपेक्षा से नहीं, अपन है ही वही। ये है अपेक्षा। हाँ, वहाँ पर कहा कि चतुर्गति भ्रमण नहीं, क्योंकि जब अपने को क्या देखना है, जब श्रद्धान किसका करना है? श्रद्धा किस पे रखते हैं? श्रद्धा किस पे रखी जाती? श्रद्धा जो होती है वो त्रिकाली पे रखनी चाहिए कि फिर उत्पन्न नष्ट होने वाली पे रखना चाहिए? किस पे रखनी चाहिए? हाँ, अपनी श्रद्धा कहाँ रहती है? उत्पन्न नष्ट होने वाली पे। कपड़ा कौन सा अच्छा है? कपड़े को कपड़ा देखते हैं कि धोते हुए और गंदा होता हुआ देखते? कैसा देखते? उसको त्रिकाली देखते तब ग्रहण करते हैं। कैसा करते हैं? त्रिकाली से मतलब जितनी उसका टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड से उसको क्या करते हैं? उस टाइम पीरियड से ग्रहण करते हैं। उसके उत्पाद को नहीं देखते। किसको नहीं देखते? उत्पाद को नहीं देखते। गाड़ी लेना तो कौन सी गाड़ी खरीदते? अच्छा गाड़ी खरीदते। ऐसी वाली जितनी अच्छी मिल जाए उतनी अच्छी, जितनी कम कीमत में मिल जाए उतनी कम कीमत में, जितने लॉन्ग पीरियड चले उतनी अच्छी। तो लॉन्ग पीरियड की हर चीज पसंद है कि नहीं? तो जीप कौन सा वाला पसंद होना चाहिए? लॉन्ग पीरियड वाला पसंद होना चाहिए। निगोद वाला पसंद आए कि एक इंद्री वाला पसंद आए कि पेड़ वाला पसंद आए कि अकौवा के पेड़ वाला पसंद आए कि ब्राह्मण के भाव वाला पसंद आए? कौन सा पसंद आना चाहिए? कौन सा पसंद आना चाहिए? कि अनादि अनंत पसंद आना चाहिए? कौन सा? अनादि अनंत। इसीलिए तो कहा अब आपको एक वो दे दिया जाए, एक क्लू दे दिया जाए कि आपको आपके जितने माता पिता हैं उनकी क्या करना है? कि माता पिता को आप क्या कर सकते हो कि पुण्य वैभव
देखिए आपके कितने भाव, कितने भाव, भाभी पता है कितने भाव हैं? तो इतने भाव में कितने माता पिता, बहुत सारे माता पिता, उनको पुण्य वैभव देना है तो किसको पुण्य वैभव दोगे, किसको पुण्य वैभव दोगे? है कि नहीं? अगर आपके पास लिमिटेड है, क्या है, लिमिटेड है, तब लिमिटेड में आप कितने को दे सकते है ना? तो इसलिए यहाँ पे कहा कि वो इसलिए कहते हैं कि देखें तो जीव को देखते हैं तो वो कैसा है कि वो अनादि अनंत है, इसलिए किसी से वैर विरोध ही नहीं, सब हमारे कौन है, कि पूर्व भोग की मम्मी कौन रही होंगी, साधना चाची कहेंगे इस भोग की मम्मी कौन है, सिलवानी वाली है, आशा मम्मी है। अब पूर्व भोग की कौन थी, कि साधना चाची रही होंगी, पूर्व भोग के पिता कौन रहे होंगे, राकेश चाचा रहे होंगे, तो अब अपन क्या कहें, किसको कहें कि कौन हमारे मम्मी पापा? प्रीति भाभी कौन पसंद है, आपकी सासू जी पिछले भाव की मम्मी थी, इस भाव में कौन बन गई, सासू जी बन गई। आप परासी रहोगी कि सिंगोड़ी रहोगी, कहाँ रहोगी, सिंगोड़ी रहोगी ना, क्योंकि वो कौन हो गई, परासी वाली कौन थी पहले, सास थी। तो अब बताइए, तो अब ये कहना है कि वास्तव में देखें तो इस जीव का क्या है, अपन नहीं कह सकते। आज ही अभी की बहू पहले की लड़की थी और अभी की लड़की पहले बहू थी, अब क्या कहें अपन, है ना, अपन उनकी मम्मी थे और अब आप क्या बन गए, सास बन गए। तो ये क्या है कि वास्तव में ये तो क्या है कि इसलिए अनादि अनंत को देखने में निश्चिंता है, इसको देखने में अनादि अनंत को लफड़े में पड़े, है ना, कि अभी की सास है, अभी की मम्मी है, कि अभी के पापा है, कौन है, कि वास्तव में कौन है, कि वो भी अनादि अनंत है और तुम भी अनादि अनंत है। इसमें क्या नहीं होगा, इसमें राग द्वेष का अभाव होकर वितरागता प्रकट होगी। क्या प्रकट होने वाली है, वितरागता प्रकट होने वाली आया। तो इसलिए यहाँ पर कहना है कि वास्तव में देखें तो चतुर्वृत्ति भ्रमण नहीं, जन्म मृत्यु ना रोग शोक जरा नहीं, ना रोग है, ना शोक है, ना जरा है। कौन कौन सी बीमारी दूर करे, चाची, घुटने की बीमारी, एड़ी दुखने की बीमारी, पेट दुखने की बीमारी, तो कहना ये तो कम है, कहाँ चली जाओ, कि कुत्ते के भाव में चली जाओ, वहाँ कौन कौन सी थी, कौन कौन सी थी, पेट घुसे ही रहता था, वहाँ खुजली खुजली चलती रहती थी, पूरे टाइम टांग उठा के ऐसे करते थे, बीमारी के नाम ही नहीं पता, बीमारी का नाम नहीं पता, पर बीमार कितने थे, कितनी खुजली, उधर दांत खुजली बहुत होती है, होता है ना, कुत्ता भाव, कौन सा भाव, कुत्र भाव, है ना, तो वो जो भाव था उसमें कितनी बीमारियां थी, तो अब कहाँ है, इसलिए वहां की बीमारी यहाँ नहीं, तो यहाँ की बीमारी यहाँ कैसे आया, आत्मा में तो बीमारी नहीं, हम किसको देखते रहते हैं, बीमारी को देखते रहते हैं, जन्म मरण को देखते रहते हैं ना, तो जन्म मरण ही नहीं है, कहाँ नहीं है, आत्मा में नहीं है। अब कौन सा जन्मदिन मनाया पर, हर तिथि हमारी जन्म तिथि, जिसको ये समझ में आ जाए तो हैप्पी बर्थडे कब मनेगा, 5 अप्रैल को, 5 मार्च को, कब भाभी का, कब का हैप्पी बर्थडे, एक भाव में था 5 मार्च का 9 बजे रात का, एक में था 6 मार्च को 6 बजे का, एक था 7 मार्च को 8 बजे का। अब कितना वाला हैप्पी बर्थडे साल ही भर मना लें हमको, तो साल भर हैप्पी बर्थडे मनाओ। अरे प्रति समय पहला जन्म मरण हुआ अपने, हाँ, ये काल चक्र जो है ना, इस काल चक्र में तो आता ही है, ऐसा कोई स्थान नहीं बचा, ऐसा कोई स्थान नहीं और ऐसा कोई समय नहीं, जो भाव उसमें आता है ना, द्रव्य क्षेत्र काल, ये काल परिवर्तन का यही वो है कि काल परिवर्तन में ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है जिस टाइम पे आपका बर्थडे थी, हर समय आपका बर्थडे है, किसी का मन रहा होगा कि मेरा भी हैप्पी बर्थडे ला, हम भी खा ले, खत्म बात, हमारा भी क्या है, हमारा भी बर्थडे, और कह रहे हैं कि फिर ऐसे बर्थडे देखे तो हमारे आत्मा में बर्थडे ही नहीं है, आज बड़ा खुशी का दिन है, आज बड़ा खुशी का दिन है, किस दिन, कि उस दिन आएंगे क्यों, आज हमारा जन्मदिन है तो मंदिर आएंगे, आज जन्मदिन
अच्छे काम करने के लिए प्रति समय अच्छी जन्म तिथि है, प्रति समय पुण्य तिथि है, और वहीं पर स्वरूप को जानने जाए तो कैसी है? स्वरूप को जानने जाए तो कैसी है? कि स्वरूप को जानने जाए तो स्वरूप कैसा है? कि स्वरूप तो प्रति समय समय कैसा है? कि वो तो अनादि अनंत है, उसका जन्म ही नहीं हुआ। उसका क्या नहीं हुआ? जन्म ही नहीं हुआ। जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसका मरण भी नहीं हुआ। जो जन्म मरण से कैसा है? रहित। इसलिए कहा कि ना जन्म न जरा, नहीं रोग शोक जरा नहीं, जन्म मृत्यु भी नहीं और रोग शोक जरा भी नहीं। हम मरण तिथि मनाते हैं, मरण तिथि भी मनाते हैं, ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, बरसी उसको कहते हैं बरसी। तो कौन सी बरसी मनाएं? कौन से वाले भाव की बरसी मनाएं? बिल्ली भाव, मूसक भाव, कॉकरोच भाव, कौन सा भाव? और चींटी भाव की तो रोज की बरसी, तब कब कौन बहा दे, कहाँ मर जाए, कहाँ घुस जाए, है ना? और निगोद भाव की तो प्रति समय एक समय में 18 बार की बरसी, एक एक कहते एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है। इतनी बरसी, कितनी बरसी मनाए, है ना? तो इसलिए यहाँ पे कहा फिर कहा कुल योनि नहीं नहीं जीव स्थान, और क्या नहीं है? कौन सा कुल अच्छा? हम तो उत्कृष्ट कुल में गए, आज किसके लिए होते रहते हैं? हम तारण पंथी हो गए, हम तारणी हो गए। तो तारण पंथी, तारणी मतलब जान तो तारने वाले होते ही नहीं होते, और मुमुक्षु हो गए, पूजा पाठ करने लग गए। तो कहना है कि ऐसी कई योनि अपन ने क्या करे कि कई योनि हो गई। अब कितनी योनि हो गई? कहा ना कुल योनि नहीं, ना कुल है ना योनि नहीं। क्यों? क्योंकि कौन कौन से कुल में जन्म ले लिया, उत्कृष्ट कुल में जन्म हो चुका, जिसके लिए रोते रहते कि हम उत्कृष्ट कुल में और ऊंचे राजघराने में पैदा क्यों नहीं हो गए, और कहीं और ऊंचे ऊंचे के घराने में पैदा क्यों नहीं हो गए। तो कहना इससे ज्यादा ऊंचे क्या हो चुके? कुल योनि ले चुके। ये तो कुल योनि, कुल योनि में क्या आ गया? वो व्रत धारण अलग, है ना? हाँ वो भी, पर कुल योनि मतलब जन्म, कुल में जन्म लेना। हाँ हाँ, राम के कुल में हो गए, वो उसमें आता है सोम कुल आता है, उसमें आता है ना एक इक्ष्वाकु कुल, इक्ष्वाकु वंश, तो इक्ष्वाकु वंश जो था वो था, और एक सोम वंश आता है, तो सोम वंश आता है, वो राजपूताना राजपूत कहते हैं, तो वो वंश, तो वो सब वंश जो है वो क्या हो जाएंगे? और ऐसा लगता है अपने को सब ऊंचे कुल में थे, और ये जो यहाँ पर अंग्रेज आ गए और मुगल आ गए और उनने वो कर दिए ना, तो अपने को पता नहीं कोई कई राजपूत जो होते हैं वो छुप छुप के रह रहे थे, और जितने भी राजपूत थे सब क्या थे कि सबको जैन धर्म पसंद था। तो हम भी सब कौन है कि हम सब राजपूत ही हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन क्या हो गया? वो खो गए, सब क्या हो गए हैं? खो गए। तो जो वंशावली है वो वंशावली नहीं मिल रही वर्तमान समय में, क्योंकि सबने अपने वंश को क्या करे हैं? छुपा लिए। तो इसलिए मतलब वर्तमान को देखें तो उस वंश को देखें, और पर पूरे भूतकाल को देखें तो ना जाने कौन कौन से कुल में हो, हम कितने उत्कृष्ट कुल में जन्म ले चुके हैं। सिद्धों के कुल में लिए ना
ठीक है ना। शुद्ध निश्चय से शुद्ध जीव को समस्त संसार विकारों का समुदाय नहीं है, ऐसा यहाँ कहा है। द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म का स्वीकार न होने से जीव को नारकत्व, त्रियंचत्व, मनुष्यत्व और देवत्व स्वरूप 4 गतियों का परिभ्रमण नहीं है। किसका कहा कि ना हमारे पास द्रव्य कर्म है और ना हमारे पास भाव कर्म। ऐसा हो सकता है किसी के पास केला का छिलका ही नहीं पहुंचे तो केला का गुदा पहुंच सकता है क्या? क्यों नहीं पहुंचेगा? जिसके पास बॉक्स ही नहीं मिला तो चप्पल रहेगी क्या अंदर की? क्यों नहीं? कि बॉक्स के अंदर क्या रखी है? बॉक्स के अंदर क्या रखी है? चप्पल। किसी ने आपको गिफ्ट दिया है ना भाभी, तो गिफ्ट दिया तो पहले बॉक्स पकड़ाएगा ना वो, फिर बॉक्स के अंदर क्या है? गिफ्ट है। हीरा भी हो सकता है, सोने का हार भी हो सकता है, तो वो गिफ्ट आपको कब मिलेगा? बॉक्स मिलेगा तो मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे कहना जब द्रव्य कर्म भाव कर्म स्वीकार न होने से, कौन स्वीकार नहीं होने से? द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म स्वीकार न होने से, क्योंकि मूल कारण तो ये है ना। कारण नहीं हो तो कार्य कैसे कहा जाए? सूर्य ही नहीं हो तो प्रकाश ही नहीं आएगा, धूप ही नहीं आएगी। धूप क्यों नहीं है? क्योंकि कौन नहीं है? सूर्य नहीं है। हवा ही नहीं है तो ठंड कहाँ से लगेगी? हवा नहीं हो तो ठंड नहीं है। तो ऐसे द्रव्य कर्म और भाव कर्म ही नहीं है। कौन नहीं है? द्रव्य कर्म और भाव कर्म ही नहीं है। अब सीता जी नहीं होती तो रामचंद्र जी का इतना बड़ा युद्ध क्यों होता? कौन थी मूल कारण? कौन था? लड़ाई में मुख्य कारण कौन थी? आज सीता जी थी ना, तो लड़ाई का कारण नहीं कहते अपन सीता जी को। सीता जी के कारण क्या हुई? लड़ाई हुई। सीता जी कौन थी? लड़ाई की जड़ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? किसकी जड़ थी? लड़ाई की जड़ थी। तो जो लड़ाई की जड़ थी, अब जड़ ही नहीं हो तो लड़ाई क्यों होगी? तो ऐसे कहना है भाव कर्म और द्रव्य कर्म ही नहीं हो। कौन नहीं हो? भाव कर्म और द्रव्य कर्म ही ना हो तो नरक आदि भाव क्यों होंगे? जब हमने आत्मा में द्रव्य कर्म और भाव कर्म को स्वीकार नहीं किए कि हमारी आत्मा में क्या नहीं होते कि ना भाव कर्म होते हैं ना द्रव्य कर्म होते हैं, तो क्या नहीं होता कि 4 गति भी परिभ्रमण नहीं होगा। किसका परिभ्रमण नहीं होगा? कारण परमात्मा। किसका? कारण परमात्मा, है ना। अब देखिए आगे क्या कहा। नित्य शुद्ध चिदानंद रूप कारण परमात्मा स्वरूप आया, जो कैसा है? नित्य है। कारण परमात्मा जीव के लिए बोला है। हाँ, कारण परमात्मा कह के यहाँ पर ये कहना है कि जो हर कार्य का कारण है, शुद्ध कार्य का जो कारण है वो कारण परमात्मा। त्रिकाल शुद्ध रहता है, ध्रुव तत्व जो है। इसमें व्याख्या आई थी पहले अधिकार में, उस समय हम लोग ने पढ़े थे, तो उसमें आया जो सहज ज्ञान दर्शन सुख स्वरूप है वो कारण परमात्मा। जो कृत्रिम ज्ञान दर्शन सुख स्वरूप नहीं है वो कारण परमात्मा। कारण परमात्मा की बहुत अच्छी व्याख्या आई है इसमें। तो उसमें कहा कि जो कैसा रहता है कि जो त्रिकालिक रहता है वो होता है कारण परमात्मा, जिसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वो होता है कारण परमात्मा, है ना। तो वो उसकी चर्चा है, तो इसमें आप पढ़ना जीव अधिकार में। तो एक ना ऑनलाइन क्लास आती है, इनके नाम नहीं आ रहा, वो तो दिल्ली से चलती है। चिदानंद रूप कारण परमात्मा स्वरूप जीव को द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म के ग्रहण को योग्य विभाव परिणति का अभाव होने से क्या नहीं है? जन्म जरा मरण रोग शोक नहीं है। इसमें भी कहा कारण का अभाव हो तो कार्य क्यों? बीमारी कब होती है? बीमारी कब होती है? कारण हो। यदि वातावरण में वायरस हो तो वायरस होने से क्या आ जाएगी? बीमारी आ जाएगी। कहते ना कि क्या चल रहा है कि वायरल चल रहा है, तो वायरल क्यों चल रहा है? क्योंकि वायरस था इसलिए वायरल हो रहा है। मौसम के कारण, तो कोई मौसम के इफेक्ट से हो जाता है, खान पान के इफेक्ट से हो जाता है, तो वो इफेक्ट किस पे पड़ा? अब वो कारण ही नहीं हो, वो वायरस ही नहीं हो, तो वायरस नहीं होगा तो वो आएगा कि वायरस के बिना वो बीमारी भी नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि वो वायरस नहीं। कौन सा वायरस नहीं? द्रव्य कर्म और भाव कर्म
कारण परमाणु। कहाँ नहीं है? कारण। फिर देखिए चतुर्गति जीवों के कुल तथा योनि के भेद जीव में नहीं है, ऐसा कहा जाता है वह इस प्रकार। पृथ्वी का एक जीवों के 22 लाख करोड़ कुल है। कितने का है? 22 लाख करोड़ कुल। पृथ्वी का एक समझ रहे ना, एक इंद्रिय में जो जमीन मिट्टी होती है, मिट्टी में मिट्टी के आकार के मसूर के दाने की आकृति के जीव कहे, तो वो मसूर के दाने की आकृति के जीव की कितनी हो कुल कहे? 22 लाख करोड़। अपकायिक मतलब अग्निकायिक जीवों के 7 लाख करोड़ कुल होते हैं। नहीं, तेजकायिक मतलब अग्निकायिक, अपकायिक मतलब जलकायिक। तो जलकायिक के कितने होते हैं? 7 लाख करोड़। तेजकायिक जीवों के 3 लाख करोड़ कुल होते हैं। मतलब अग्नि भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे वो अभी कह रहे हैं ना, वहाँ इजराइल में कहाँ चल गई? हाँ, वो पत्ते से पत्ते टकराए करते और अग्नि में अग्नि भड़कती गई, अग्नि चलती जा रही। तो वो क्या हो गए कि वो तेज, वो अग्नि अलग, कोयले की अग्नि अलग, लकड़ी की अग्नि अलग, गैस की अग्नि अलग। ये सब कैसे हैं कि अलग अलग कुल में, इसलिए का। और उसके जो जीव होंगे उस समय के वो जीव भी अलग। ऐसे धूप पे जो जीव होते हैं वो अलग, धूप के भी जीव होते हैं, धूप में भी तेजकायिक में जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए कहा कि तेजकायिक जीवों के 3 लाख करोड़ कुल है, वायुकायिक जीवों के 7 लाख करोड़ कुल है, वनस्पति कायिक जीवों के 28 लाख करोड़ कुल है। ये तो किसके हुए? एक इंद्रिय। कितने हुए? एक इंद्रिय। एक इंद्रिय में याद रहेगा 22, 7, 3, 7 और 28 याद कर सकते? सरल है, मोबाइल नंबर है ना, लाख करोड़ कर लो। 22 7 हाँ, एक वो बना लेना, मोबाइल नंबर 22 7 तो मोबाइल नंबर बना लेना क्या कि 22 लाख, एक 22 लाख, 7 लाख, फिर 3 लाख करोड़, फिर है 7 लाख करोड़, फिर है 28 लाख करोड़। ये किसके हुए? एक इंद्रिय। किसके हुए? एक इंद्रिय। फिर उसके बाद द्विइंद्रिय जीवों के 7 लाख करोड़ कुल होते हैं। फिर 3 इंद्रिय के 8 लाख करोड़ होते हैं। चतुरिंद्रिय जीवों के 9 लाख कुल होते हैं। पंचेंद्रिय जीवों जलचर जीवों के 12.5 लाख करोड़ कुल होते हैं। खेचर जीवों के 12 लाख करोड़ कुल होते हैं। 4 पैर वाले जीवों के 10 लाख करोड़ कुल होते हैं। ठीक, पहले क्रम से है, कैसा है? एकदम क्रम से 7 8 9 फिर 12 फिर 12 फिर 10। सर्प आदि पेट से चलने वाले जीवों के 9 लाख करोड़ कुल होते हैं। नारकों के 25 लाख करोड़ कुल होते हैं। नारकों के कितने कहा? 25 लाख करोड़। मनुष्यों के 12 लाख करोड़ कुल हैं। कितने कह रहे हैं? मनुष्यों के कितने हैं? 12 लाख करोड़ कुल हैं। और देवों के 26 लाख करोड़ कुल। देवों के कितने हैं? 26 लाख। कुल मिलकर 197 लाख करोड़ कुल है। कितने कुल हैं? 1 लाख 197 लाख करोड़ कुल है। मतलब इतने कुल जीव के अपेक्षा देखें तो कौन कौन से कुल में पैदा होंगे देख लीजिए, और नहीं तो वहीं पर देखें तो कैसे हम कैसे बना दिए हैं। पृथ्वी का एक जीवों के 7 लाख योनि मुख है। अपकायिक जीवों के 7 लाख योनि मुख है। तेज का एक जीवों के 7 लाख योनि मुख है। वायु का एक जीवों के 7 लाख योनि मुख है। योनि मुख मतलब जन्म का स्थान, जो जन्म स्थान होता है ना वो भी अलग अलग होता है, एक सा जन्म स्थान नहीं होता है। अपने को मुख्य तौर से दे दिया जाता है कि स्त्री के जो होते हैं योनि उसमें वंश पत्र आता है, एक कच्छप आता है। मूल ग्रंथ में 3-4 दिए, लेकिन वास्तव में देखें तो उसमें भी वैरायटी अलग अलग होती है, अलग अलग क्वालिटी। नहीं तो इतने प्रकार के मुख बने कैसे, इतने प्रकार की मुख आकृति आए कैसे? क्यों? क्योंकि वो योनि मुख अलग है। वायु का एक जीवों के 7 लाख योनि मुख होते हैं। नित्य निगोदी जीवों के 7 लाख योनि मुख होते हैं। चतुर्गति 4 गति में परिभ्रमण करने वाले अर्थात
वनस्पति कई जीवों के 10 लाख योनि मुख हैं, 2 इंद्रिय जीवों के 2 लाख योनि मुख हैं, 3 इंद्रिय जीवों के 2 लाख योनि मुख हैं, चतुरिंद्रिय जीवों के 2 लाख योनि मुख हैं, देवों के 4 लाख योनि मुख हैं, नारकों के 4 लाख योनि मुख हैं, त्रियंच जीवों के 4 लाख योनि मुख हैं, मनुष्यों के 14 लाख योनि मुख हैं, कुल मिलाकर 84 लाख योनि मुख हैं। सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, स्थूल एक इंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, द्विइंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, त्रिइंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, ऐसे भेदों वाले 14 जीव स्थान हैं। और कितने स्थान ये? 14 जीव स्थान। गति इंद्रिय कार्यों, वेद दशाएं, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त, संगीत और आहार, ऐसे वेद स्वरूप 14 क्या है? मारण स्थान। मतलब जीव को खोजने के स्थान, जीव स्थान भी है और मारण स्थान भी है। गति से जानते हैं, इंद्रियों से जानते हैं, काय से जानते हैं, तो ये जीव को खोजने के स्थान। यह सब उन भगवान परमात्मा को शुद्ध निश्चय के बल से शुद्ध निश्चय से नहीं है। किनको नहीं है?